प्रदेश भर के शराब ठेकेदार भाइयों, हम पिछले 8 महीने से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन के बहुत से फायदे भी हम लोगों को मिले। अब ये आंदोलन का आखिरी कदम हमारा 3 मार्च को जो जयपुर में एक विशाल धरने का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, उसमें आप सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। क्योंकि आंदोलनों में बहुत से लोगों ने पहले इसलिए भाग नहीं लिया कि उन सब के लोगों के दिमाग में ये थी कि एक दिन भी लेट हो जाएंगे तो हमारे प्लेंटियां और उस पर ब्याज लगेगा। तो लोगों ने 1 लाख रुपए में शराब उठाई और 17,000 में वहीं सामने गोदाम के सामने बेच दी। इस तरीके से बेचते बेचते वो वैसे भी उन्होंने घाटा खाया, बर्बाद हो गए। आज वो लोग कह रहे हैं कि हम उस दिन आपके साथ जुड़ जाते तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते, वो बर्बाद भी हो गए। और आज उनको ये पता चला कि ये जो आंदोलन कर रहे थे, इनकी जो प्लेंटी आई हुई है, सरकार ने कह दिया कि भाई एक बार प्लेंटियों पर ब्याज नहीं लगेगा, वो वैसे ही प्लेंटी जमा करा सकते हैं। तो जो लोगों ने सस्ते में शराब बेच दी, आज वो सोच रहे हैं कि आज इनकी बात मान लेते तो हमारे को पछतावा होता। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, जो आज नहीं मान रहे अभी फिलहाल, पहले नहीं माने थे, वो आज रो रहे हैं। आज जो नहीं मान रहे हैं, उतावलापन दिखा रहे हैं, इस नई पॉलिसी में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सारे लोग बर्बाद हो जाओ। आपके साथ खड़े होने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। और सरकारों को आप जानते हो किस तरीके से, जैसे आपने नागौर में देखी होगी, ढोल नगारे बजाए जाएंगे, गांव में जलील करने का एक कार्यक्रम करेंगे, आपकी जमीन संपत्ति नीलाम करने का प्लान ये लोग कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये आपको आगे चल के खत्म कर देंगे। थोड़े दिन पहले आपने 12 जिले में देखा होगा किस तरीके से उस 10-15 ठेकों में उसका शेयर था, करोड़ों रुपए की प्लेंटी थी, आत्महत्या कर गया। ऐसी कई घटनाएं अभी तक हो जाती, ये आंदोलन की वजह से बचे हुए थे। इसलिए सभी ठेकेदारों से मेरी अपील है कि हम न्यायपालिका के जरिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम मैदान में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो पॉलिसी 21-22 की, इसमें किसी भी ठेकेदार को हम मरने नहीं देंगे। हम उनके साथ खड़े हैं, किसी को हताश होने की जरूरत नहीं, निराशा लाने की जरूरत नहीं, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। मैंने पहले ये भी कहा था कि जिन लोगों से आपने उधार ले रखा है, आप उनका चुकता करिए। सरकार से तो हम लड़ाई लड़के पूरा करवा लेंगे। आप घाटे में चीजें मत बेचिए। 100 रुपए के 4 क्वार्टर, 3 बोतल पर 1 फ्री, जिस तरीके से राजस्थान में जो शराब का जो माखौल उड़ाया है, ये उसमें अकेली सरकार ही दोषी नहीं है, साथ साथ हम भी दोषी हैं। अब माल नहीं उठाते तो सरकार इतनी गारंटी नहीं बनाती। जितना बिक रहा था, मैंने कहा था बिक रहा है उतना ही उठाओ, आज ये संकट नहीं आता। अब ये जो संकट आया है, इस संकट में ये जो अभी जो पॉलिसी है, उसमें तो कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है। सारे के सारे लोग बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। ये बाद में क्या डिसीजन लेंगे, जो इसमें फंस गया, जिसने हाथ डाल दिया, वो फिर वो अपनी भुगतेगा। अब मैं पीछे के लिए ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग काम का बहाना मत बनाओ। काम का बहाना बनाकर परिस्थितियों का रोना रोने वाले कभी तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए आप काम का बहाना मत बनाओ। एक दिन का समय निकालो। आप एक ठेकेदार 5 आदमी नहीं लेके आ सकता, इसका मतलब उसकी साख खत्म हो गई। उसके पास 5 व्यक्ति नहीं है, और जिसके 5 व्यक्ति नहीं है वो अपने आप को भी खत्म समझे, वो खत्म ही है। आप अपने काम धंधे को बचाने के लिए, अपनी जमीन अपने मकान को बचाने के लिए आगे है। जो हमारा हमेशा का धंधा, आपको दूसरा धंधा तो करने लायक हम लोग बचे नहीं। इसलिए जो लगातार का हमारा धंधा चल रहा है, पिछली साल, इससे पिछली साल भी बर्बाद हो गए, इस साल भी बर्बाद हो गए, आगे वाले जो प्लानिंग है उससे तो कोई बचने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए आप हिम्मत करके सारे लोग निकलिए, अपनी गाड़ी लीजिए। 5 आदमी ठेकेदारों में पार्टनर भी हैं, आपके सेल्समैन भी हैं, आपके दूसरे साथी हैं। 5 व्यक्तियों को लेकर प्रत्येक ठेकेदार यहाँ आइए। हम पिछली समस्या का समाधान भी करवाएंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैदान में लड़ाई भी लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। ये सरकार नहीं करेगी तो आगे वाली सरकार करेगी, हम इतना हौसला लेके चल रहे हैं। और आगे जो नई पॉलिसी आई है, उसमें जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने
दारू की हर साल बढ़ोतरी करते करते कभी 25%, कभी 20%, कभी 15%, कभी 10%, ऐसे करते करते राजस्थान में इतनी शराब कर दी है कि पूरे 2 साल से लेके, चाहे कोई बच्चा हो चाहे बच्ची हो, अगर सबको एक एक क्वार्टर पिलाया जाए तो भी लाखों बल्क लीटर शराब बचती है। इसलिए इसके खिलाफ कौन बोलेगा? आज आपकी कोई सुनने वाला है क्या? एक तरफ तो सरकार कह रही है कि गुरुचरण जी छाबड़ा जो अक्स एमएलए थे, उन्होंने शराबबंदी के लिए जो आंदोलन चलाया उसकी मुहिम को हम पूरा करेंगे और मत सेम नीति की पालना करेंगे, उसमें कई करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों को मोटिवेट करेंगे शराब नहीं पिए। हम कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, वैसे ही राजस्थान के लोगों ने शराब छोड़ दी है और आप हर साल 10% घटा रहे हो, जबकि आपको हर साल 10% शराब घटानी चाहिए। क्यों गुरुचरण जी छाबड़ा को धोखा दे रहे हो? क्यों आप अपने आप को धोखा दे रहे हो? क्यों प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हो? किस तरीके से ठेकेदार आज मर रहे हैं, आपस में उनके पार्टनरों के झगड़े हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। दुकानों में एक पार्टनर पहले माल उठा ले गया, उसके पैसे उठा ले गया, जो घाटा आया तो जब जिसके दुकान नाम है लाइसेंसधारी वो भटक रहा है, उसको पैसे देने वाला नहीं है। क्या स्थिति आपने शराब की करके रखी है राजस्थान में? इसलिए ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, गंभीर मामला है। जो भी इस व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है कि 3 मार्च को ये आपका किसी का न्योता देने की जरूरत नहीं है। जब मैसेज डल गया, सूचना मिल गई और फिर भी आप इंतजार कर रहे हो तो फिर कहानी खत्म है। आप कहीं भी कमा के खा नहीं सकते, हर धंधे में संकट आ रहा है। तो आप जहां भी जाओगे आपको लड़ना पड़ेगा, आपको यूनियन बनानी पड़ेगी, आपको संगठित होना पड़ेगा, सरकारों के सामने आपको लड़ना पड़ेगा, कहीं किसी भी धंधे में आप चले जाना। इसलिए जो आपका लंबे समय से जो अनुभव का धंधा है, इसको बचाने के लिए शराब की जो वर्तमान जो पॉलिसी है उसमें सरकार पिछली साल की जो रिजर्व प्राइस है उससे 25% गारंटी कम करके और इन्हीं ठेकेदारों को रिन्यूअल करें। हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं और आप इधर से सेटिंग करके उधर से सेटिंग करके इनके तलवे चाटते चाटते प्लेंटियां भी दे रहे हो, ब्याज भी दे रहे हो, मंथली भी दे रहे हो, सब तरीके से आप बर्बाद हो गए, फिर भी आपको कोई सुनने वाला नहीं, ऑफिस में चपरासी भी आपको पूछता नहीं है। ये स्थिति आपकी हो गई। इसलिए सब भाइयों से मेरा निवेदन है, 3 मार्च को 10 बजे जो शहीद स्मारक है गवर्नमेंट हॉस्टल के पास, वहां अपना साधन उठाओ और पहुंच जाओ। हम प्रयास कर रहे हैं, विपक्ष प्रतिपक्ष के नेताओं को भी वहां बुलाने का कोशिश करेंगे। पहले हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाह रहे थे, हम सोच रहे थे सरकार कर ले, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास हमको 50 बार मिलने गए, एक बार भी मिलने का टाइम उन्होंने दिया नहीं। उनके ध्यान में भी है बात, उनके जहन में है ये बात, ये मिलना चाह रहे हैं। कितनी बार सचिवालय में हमारी मीटिंग हुई, कमिश्नर कार्यालय में मीटिंग हुई, लॉलीपॉप देते गए, चलते गए, देते गए, चलते गए। अब ये चलने वाला नहीं है। इसलिए आप तमाम ठेकेदारों को मैं दोबारा कहना चाहता हूं, ये 3 तारीख की जो लड़ाई है, ये आपको चाहे आप ये धंधा करो चाहे नहीं करो, दूसरे धंधे में भी जाओगे तो ये लड़ाई आपके काम आएगी। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी, सीखने का मौका मिलेगा। आप सब साथी अपना काम धंधा छोड़ के, चाहे एक दिन दुकानें बंद रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन में आप करोड़पति खरबपति नहीं बढ़ोगे। आप घरों से निकलो और 3 तारीख को जयपुर 3 मार्च को सुबह 10 बजे जो शहीद स्मारक है उसमें पहुंचो। मैं और 2 तारीख को कल हमारी सुनवाई भी है हाई कोर्ट में, उसमें भी हम उम्मीद करेंगे कुछ अच्छा आने वाला है। वकील जी अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हम पहले भी मैं कह चुका हूं कि पीछे वालों को तो मैं कैसे भी करके, मुझे कितने भी लड़ाई लड़नी पड़े, किस स्तर पर जाना पड़े, मैं आपके लिए तैयार हूं। लेकिन आगे वाली पॉलिसी में मैं बार बार बता रहा हूं, इसमें कोई सुनिश्चित चीज नहीं है। आपको अंधेरे में रख के फंसाने का काम है, फिर मर जाओगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, आपकी जमीनें मकान सब नीलाम हो जाएंगे, आपको कोई दलील नहीं है। इसलिए आप सोच समझ के काम करें, इतना उतावलापन दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। पैसा लगा के भी आप बर्बाद हो रहे हो। आज तक 25% पॉलिसी में कमीशन दिखा रखा, मिल रहा है कि किसी को 25%? अगर कंपोजिट फीस को उसमें कंपोजिट फीस का पैसा उसमें मार्जिन में घटाया जाए तो हमारे पास 6-7% पैसा नहीं बचता। उसमें गाड़ी वाला किराया ले लेता है, दुकान का किराया चला जाता है, बिजली का बिल चला जाता है, सेल्समैन की सैलरी चली जाती है, जो लाखों करोड़ों रुपया आपने लगा रखे उसका ब्याज भी नहीं आ रहा, सबके सब बर्बाद हो गए। इसलिए सोच समझ के काम करो। 3 मार्च को सारे भाई आप जयपुर आओ। धन्यवाद।